नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start the section number 13 of the Hindu Marriage Act, and this lecture will be in several parts. You must watch each part. Now let's start the class. तो हम लोगों ने डिवोर्स के टॉपिक को डील किया था और हम लोग लगभग सभी जो ग्राउंड्स हैं उनको डील कर चुके थे। डिजर्शन हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में किया था और लास्ट का टॉपिक था हमारा क्रुएलिटी, कि क्रुएलिटी जो है किस हद तक एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स हो सकती है। और ये जो टॉपिक है क्रुएलिटी एज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली है। मैंने देखा है, आई हैव जितनी भी एनालिसिस मैंने की है, वेदर दिस इज द एग्जाम ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज और द हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज और द पंजाब जुडिशियल सर्विसेज, दे हैव आस्क्ड द प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द क्रुएलिटी। कोई भी एक केस लॉ देंगे वो, और वो कहेंगे कि वेदर दिस कैन बी द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स और नॉट। क्या कहेंगे वो? ऐसे कहेंगे, एक कहानी बनाएंगे, एक प्रॉब्लम बनाएंगे। कौन था? एक थे मिस्टर कश्यप, ठीक, उनकी शादी हुई, बहुत खुश हुए। अब वो क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक, लेकिन अभी पीएचडी को परसू कर रहे हैं। पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है, लेक्चरर लग गए, लेकिन अभी पीएचडी परसू कर रहे हैं अपनी। वाइफ को गुस्सा आया, वाइफ ने थीसिस जला दी, ठीक है। तो क्या इस ग्राउंड पर डिवोर्स मिल सकता है मिस्टर कश्यप को? एक हमारे सौरभ बोस भाई साहब हैं, उनकी पत्नी डेली टॉन्टिंग बाजी करती रहती है हल्की फुल्की, वो भी उससे पेश छुड़ाना चाहते हैं, तो क्या उसको डिवोर्स मिल सकता है? एक लड़की की ये प्रॉब्लम है कि उसका पति उसको बार बार जो है ऐसे अनचेस्टिटी के आरोप लगाता है कि वो चरित्रहीनता वाले आरोप जिसे कहते हैं, तो क्या उस ग्राउंड पर उसको डिवोर्स मिल सकता है? तो देर आर सो मैनी केस लॉज ओवर दिस, और यही इस पार्ट का इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और यही आपको समझने की जरूरत भी है। तो इससे पहले मैं एक या दो क्लास क्रुएल्टी पर ले चुका हूँ। आज की जो क्लास है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, कहीं भी जाएंगे नहीं आप लोग, इतना भी जरूरी काम आ जाए, अंत तक बने रहेंगे। और ये इसमें हम लोग केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन केस लॉ में, किन किन सिचुएशंस में जो कोर्ट है उसने इसको क्रुएलिटी माना, ठीक है, क्रुएलिटी माना गया। और उसी के बाद में फिर हम एक लास्ट में टॉपिक डील करेंगे, वो ये होगा, इसे कहते हैं फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रुएलिटी, ठीक। एक तो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो यहां पर एक क्वेश्चन कैसे आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया क्रुएलिटी के मीनिंग पर क्वेश्चन आ गया यहां से, है ना, मीनिंग पर। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, मीनिंग क्वेश्चन हो गया। सेकंड हो गया प्रॉब्लम बेस्ड। एक थर्ड है जो एक अलग ही तरीके से आपको मिलेगा, उसमें दिखाएंगे कि कैसे शिफ्ट हो गया। तो जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन है क्रुएलिटी की, वो किस तरीके से शिफ्ट हुई, पहले क्या थी, बाद में क्या हुई, फिर धीरे धीरे उसमें किस तरीके का आप चेंजेस देखते हैं, जो डायनामिज्म है इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रुएलिटी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि कई बार केवल उसी बात पर क्वेश्चन आया है कि फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रुएलिटी को समझाइए। अब यही समझ नहीं आता स्टूडेंट को कि करना क्या है इसमें। तो हम लोग आज की क्लास में इसको यही वाइंड अप करके यही सब कुछ करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी यहाँ तक। तो वी आर रेडी टू एंटर इनटू द टॉपिक ऑफ क्रुएलिटी एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। कम ऑन एवरीवन। सो लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल how many of you understand the concept of marital rape, whether it is punishable or not? marital rape और इसी उसमें लेटेस्ट 2021 में अगस्त में एक केस का डिसीजन आया है, केरला हाई कोर्ट का है, केरला हाई कोर्ट मैरिटल रेप पर देखिए, अभी केरला हाई कोर्ट की ये रूलिंग आई है इसमें कि जो मैरिटल रेप है वो पनिशेबल तो नहीं है,
और यहीं से आई एक्सपेक्ट कि आपको लेटेस्ट उसमें केस में मिल जाएगा, कोई एग्जाम आएंगे केस आएगा आपके कि जो मैरिटल रेप है वो पनिशेबल नहीं है इंडिया में, यू कैन नॉट पनिश। इट मीन्स वॉट, पहले इसको समझ लीजिए क्या है सिचुएशन, सिचुएशन समझ लीजिए। एक केस है, इसके जो फैक्ट्स हैं इस केस के वो ऐसे हैं कुछ कि वाइफ इज सीकिंग द डिवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट कि जो मेरा हस्बैंड है वो उन दिनों भी इस तरीके से मेरे साथ जो सेक्सुअल डिजायर की कोशिश करता है कि जो जहां पर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं करेगा, मेरी डॉटर के सामने करने की कोशिश करेगा, किसी के घर में डेथ हो गई है तब भी करने की कोशिश करेगा और बड़ी ब्रूटल तरीके से करता है। समझ रहे हैं बात ये? तो बियॉन्ड माई डिजायर अंडर द अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस उस तरीके से करना और प्रोलॉन्ग्ड हैबिचुअल होना इस तरीके से। तो हाई कोर्ट ऑफ केरला ने कहा कि देखो ठीक है, दिस इज द कैटेगरी ऑफ मैरिटल रेप, दिस इज नॉट पेनलाइज्ड इन इंडिया, ऑल्दो नॉट पेनलाइज्ड इन इंडिया, भले ही ये पेनलाइज नहीं है, बट इट इज ए गुड ग्राउंड टू क्लेम डिवोर्स अंडर द हेडिंग ऑफ क्रूएलिटी। समझे भाई, इतना ध्यान रखना है आपने और कुछ नहीं। तो यहां पर प्रीलिम्स में कहीं आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोगों ने जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहां से शुरुआत करते हैं। दिस इज सेक्शन 13, उस पॉइंट को नोट कर लेना, याद आ गया मुझे, वो यहां से है। दिस इज सेक्शन 13 डिवोर्स जो हम लोग कर रहे थे यहां पर, एंड बेरेक लैंग्वेज ये है एवरीवन। एनी मैरिज सोलमनाइज्ड whether before or after the commencement of this act may be dissolved by a decree of divorce on the ground that respondent has treated the petitioner with cruelty after the solemnization of the marriage। अब इसमें जो शब्द है देखिए हम लोगों ने, ये जो ग्राउंड है एज पर द बेरेक लैंग्वेज, व्हाट इज दिस कि यू विल हैव टू प्रूव, द पेटिशनर विल हैव टू प्रूव दैट रेस्पोंडेंट हैज ट्रीटेड द पेटिशनर विद क्रुएलिटी, कि जो विपक्षी है, जो रिस्पोंडेंट है, उसने मेरे साथ क्रुएलिटी की है, क्रुएलिटी का बिहेव किया है, ही और शी हैज ट्रीटेड मी विद क्रुएलिटी, एंड इफ दिस क्रुएलिटी इज प्रूव्ड इन द कोर्ट then on that basis court can grant the decree of divorce in your favor। but what do you mean by the cruelty? and इसी पॉइंट पर there are thousands of case laws, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स को मैंने देखा, पढ़ा और आपके लिए लेकर आया हूं, और जो हमारे सामने आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि प्लीज सी दिस, एक केस लॉ है आपके, उसमें इसको डिस्कस करते हैं अपन लोग। शकुंतला वर्सेस ओम प्रकाश घई, प्लीज नोट डाउन, दिस इज व्हाट शकुंतला वर्सेस ओम प्रकाश घई। क्या है इस केस में? इस केस में यह था कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इतनी सी बात है, यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आएगा, यहीं से मेंस में भी आएगा। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड विद ए व्यू टू कोर्स द हस्बैंड इनटू डूइंग समथिंग विच ही इज नॉट इंक्लाइंड टू डू फॉर वॉट एवर रीजन्स। समझे? कोई भी ऐसा काम करने के लिए, सौरभ बॉस पत्नी की डिमांड कि गोवा घूमने चलना है, कह रहे भाई बजट नहीं है, कह रहे मैं मर जाऊंगी, अब मैं सुसाइड करूंगी, अब ये करना है, अब वो करना है, नहीं तो मैं मरूंगी। मीनिंग देयर बाय कि अगर ऐसी इस तरीके से हस्बैंड को या वाइफ को, कोई भी अपोजिट पार्टी, कॉन्सेप्ट क्या है कि वेदर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, whether attempt to commit suicide may amount to cruelty or not। अब यहां पर आपने देखने वाली बात यह है कि जो पहले का जो कॉन्सेप्ट था यहां पर, है ना, जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो धमकी दी जा रही है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसमें ऐसा नहीं है कि इस तरीके की मेंटल ट्रॉमा से आपके कोई हेल्थ पर फर्क पड़ने वाला हो, है ना, आपके कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हो, आपके कोई इस तरीके की कि आपका अंग विक्षेप होने वाला हो, जान जाने वाली हो, लाइफ डेंजरस हो, ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहां पर सिर्फ कोर्ट ये देखेगी कि वेदर इन सच ए सिचुएशन, जैसे यहां पर किसको दे रहे हैं, हस्बैंड को दी जा रही है, वेदर हस्बैंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द वाइफ और नॉट। जो कॉन्सेप्ट है क्रुएलिटी का, उसमें आपने सिर्फ ये देखना है
कि क्या इन परिस्थितियों में हस्बैंड से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो वाइफ के साथ रहे? क्या कोई भी आम समझ का आदमी, आम टेम्परामेंट का आदमी क्या ऐसी सिचुएशन में रह सकता है या नहीं रह सकता? वेदर इट इज फिजिबल टू लिव विद द रेस्पोंडेंट और नॉट. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन से इट इज द केस ऑफ क्रुएलिटी. तो क्रुएलिटी में जो एलिमेंट ऑफ एंडेंजरिंग लाइफ, एंडेंजरिंग हेल्थ, वो नहीं है. द ओनली थिंग एज पर द, जैसा बेरेट में भी है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, केवल कि द रेस्पोंडेंट हैज ट्रीटेड द पेटिशनर विद क्रुएलिटी, कि रेस्पोंडेंट ने पेटिशनर के साथ क्रुएलिटी की. तो यहां पर जो एलिमेंट है, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, थ्रेट टू commit suicide was held to be here the case of mental cruelty, and therefore divorce was granted in this case. शकुंतला वर्सेस ओम प्रकाश घई. प्लीज लेट मी नो अगर ये बात समझ में नहीं आई आपको. कम ऑन एवरीवन, हरी अप. एक केस और आता है आपके, उसमें कई बार मैंने देखा प्रॉब्लम्स में आया हुआ है, मेंस में पूछा हुआ है और प्रीलिम्स में तो मैंने देखा नहीं, मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन. वो क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ, जाहिर बात है हस्बैंड वाइफ ही होंगे इन केसेस में, हस्बैंड वाइफ. अब पेटिशनर ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, रिस्पोंडेंट ने उसका जवाब दिया. ठीक है. जब रिटन स्टेटमेंट आया, ये ऐसे ड्रामे, फैमिली ड्रामे बहुत होते हैं, मैं खुद देखता हूँ. जो कुछ केसेस है मेरे पास मैट्रिमोनियल उसमें, तो जो मेरे पास केस है, हम हस्बैंड की तरफ से हैं, तो जो हमने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया है, अब वाइफ ने पढ़ा, गुस्से में आई, तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा लिखोगे WS में, तुमने ऐसा लिखा, तुमने ऐसा किया, अरे कुछ तो शर्म करते. तो उसको समझा रखा था, बोल देना कभी वकीलों ने करवाया है, तो वो थोड़ा सा हुआ. लेकिन इसमें वकीलों की राय पर या खुद भी कैसे भी जो पेटिशन होती है या WS है, उसमें कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो सच हो या झूठ हो, जो बहुत चुभने वाली होती हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं डिफेमेटरी, है ना. इन दिस केस इन रिटन स्टेटमेंट द रेस्पोंडेंट मेड फॉल्स, डिफेमेटरी, स्कैंडलस, मैलिशियस, बेसलेस एंड इम्प्रूव्ड एलिगेशंस अगेंस्ट द पेटिशनर. समझे? तो ऐसे केसेस में जब ये स्थिति हो कि जब इस तरीके के रिटन स्टेटमेंट में आपके साथ इस तरह से बेसलेस एलिगेशंस आए, तो वेदर इट विल अमाउंट टू क्रुएलिटी और नॉट, दिस इज द वॉट. एंड नाउ प्लीज सी द स्टेज. द इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहां पर, कि पेटिशनर हैज कम बिफोर द कोर्ट. जो खास बात है ध्यान नहीं दे पाएंगे आप लोग, प्लीज आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन. नाउ द पेटिशनर हैज कम बिफोर द कोर्ट फॉर डिवोर्स. वो डिवोर्स के लिए आया है या आई है, यानी कि ऑलरेडी उसके पास कुछ ग्राउंड्स हैं. अब उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया WS फाइल करके इस तरीके का, कि देखो अरे ये मुझसे डिवोर्स मांग रही है, ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है, ब्ला 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 ब्ला. ठीक है. नाउ WS में अपने को डिफेंड करने के उसमें और भी ज्यादा उस पर बेसलेस और स्कैंडलेस एलिगेशंस पेटिशन पे लगा दिए. ये क्या डिवोर्स लेगी, इसका देखो ऐसा हाल है, इसके तो कच्चे छिट्टे ही हैं. तो नाउ जब बाद में थोड़ा सा समझाया गया, कूलिंग हुई या समझ में आई गलती, नाउ रिटन स्टेटमेंट में जो एलिगेशंस हैं वो विड्रॉ कर लिए गए. अब मैं नेक्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं कि इवन इफ दोज एलिगेशंस आर विड्रॉन एंड WS इज अमेंडेड, will it amount to mental cruelty or not sufficient for the purpose of seeking divorce, whether that can amount to divorce cruelty or not. Are you getting? यानी कि making false allegations, making scandalous, baseless allegations in WS and then taking it back, वापस भी लेना, तो will it amount to cruelty or not? Come on, hurry up. It was held that such conduct amounts to cruelty. और ये सेम केस है जो पहले था, वही केस का नाम है इसमें, यस, शकुंतला वर्सेस ओम प्रकाश में बात कही गई थी.
अब और आते हैं, एक केस है राज तलरेजा। कौन सा केस है? राज तलरेजा। राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा। राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा। इस सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इन एनी केस इफ वाइफ इज एलिजिबली मेकिंग फॉर रेकलेस डिफेमेटरी एंड फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट द हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स and his colleagues to lowering his reputation and allegations so made if found patently false, the conduct of the wife amounts to cruelty। समझे आप? सेम बात पर राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा। अगर ऐसी स्टोरी बनाई जाएगी कि राज था, कविता थी, और दोनों उसमें क्या हुआ कि जब उनके अंदर डिस्प्यूट हुए तो जो कविता है दैट कविता फाइल्ड ए केस फॉर कॉजिंग क्रुएलिटी, यानी कि डिमांड ऑफ डॉरी, क्रुएलिटी फॉर डिमांड ऑफ डॉरी 498A के एलिगेशंस मैडम ने लगाए, और भी एलिगेशंस लगाए। नाउ इसमें खास बात क्या है कि मेयर फाइलिंग 498A विल नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी। इसमें एक शब्द आपको देखना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू राइट इट। प्लीज सी दिस इज व्हाट इफ फाउंड पेटेंटली फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ फाउंड पेटेंटली फॉल्स, कि इफ दोज एलिगेशंस आर फाउंड पेटेंटली फॉल्स। देखो, एक होता है एक्विटल हुआ कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया गया कि भाई उतने डिग्री के से स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को मीट आउट नहीं कर पाए। एक है कि ऐसा था ही नहीं। जैसे जो पेरेंट्स हैं, लड़के के पेरेंट्स, हस्बैंड रहता है दिल्ली में, पेरेंट्स रहते हैं मुंबई में, नंदे रहती हैं बेंगलोर में। अब जो 498 की जो एप्लीकेशन आई उसमें सबको लपेट लिया। पेरेंट्स ऐसे करते थे, हम तो जान से मार देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, ससुर मुझे गंदी नजर से देखता था, जेठ ने तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया था, नंदे हमेशा साथ रहती थी, नंदे कहती थी और करो ऐसा और करो ऐसा। ऐसी आती है कंप्लेंट इस तरीके की, है ना। तो अगर ये कोर्ट को लगता है कि ये तो कि इनका सर ये पैर कुछ है ही नहीं, पेटेंटली फॉल्स है, तो दैट काइंड ऑफ कंडक्ट, दोज एलिगेशंस वर कंसिडर्ड टू बी द क्रुएल्टी एंड सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ डिवोर्स। अब यहां पर आपको देखने वाली बात यह है कि जो हमारा ये टॉपिक होता है कि आपके क्वेश्चन आता है कि जो सैक्रामेंटल करेक्टर है हिंदू मैरिज का कि वेदर हिंदू मैरिज ए सैक्रामेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेचर, एग्जैक्ट नेचर ऑफ। तो ये जो डायल्यूशन आप देख रहे हो कि अब ऐसा नहीं है कि कोई रिपीटेडली ही एक चीज लगातार होती आ रही हो, रिपीटेडली ही लगातार क्रूअल बिहेवियर हो रहा हो। नाउ द कोर्ट इज सो सॉफ्ट, सो सेंसिटिव ऑन द इश्यू ऑफ मेंटल क्रूएलिटी कि इवन दिस कोर्ट ये देखेगी कि सच काइंड ऑफ कंडक्ट वेदर कॉज्ड मेंटल ट्रॉमा और नॉट, एंड वेदर नाउ ही कैन बी, जो विक्टिम है, विक्टिम ऑफ सच एलिगेशंस, कैन ही और शी बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द अपोजिट पार्टी और नॉट। इफ नॉट, डिवोर्स रेडी है आपके लिए एकदम। भाई साहब बहुत बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने। तो मैं आपके जो अटेंशन है मैं ये ड्रॉ करना चाहता हूं आपको कि जो मेंटल क्रुएल्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसने डिवोर्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको और बहुत इजी कर दिया। उसके प्रति कोर्ट ने और एक बहुत अल्ट्रा सेंसिटिव जो है, जिसे कहते हैं अल्ट्रा सेंसिटिव अप्रोच दिखाई है उसमें। ऐसा नहीं कह रहे नहीं यार क्या हो गया, एक आध बार कह देते हैं, अरे कह देती हैं लड़कियां, कह देती हैं बीवियां, ऐसे बर्दाश्त करो रहो। कह नहीं, कि अगर इस लड़की की, इस मैडम की इस तरीके का करेक्टर है, इस तरीके के एलिगेशंस हैं, और ये प्रूव हो चुकी बातें, तो इट अमाउंट्स टू मेंटल क्रुएलिटी एंड देयरफॉर लायबल टू बी डिवोर्स। प्लीज लेट मी नो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अशोका कुमार वर्सेस विजयलक्ष्मी, अशोका कुमार वर्सेस विजयलक्ष्मी। वाइफ एलिगेशंस, क्या एलिगेशंस है? इस जालिम इंसान ने मेरे ऊपर कैरोसिन ऑयल डाला, मुझे मारने की कोशिश की, ब्ला ब्ला ब्ला।
तो यहाँ पे क्या आया, एलिगेशन क्या है, देखो मैं क्यों करा रहा हूँ, देखो आपको, बिकॉज यहीं से एक स्टोरी बना करके वो आपसे प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो केवल बेरेट वाला पार्ट नहीं है यहाँ पर। हिंदू लॉ में यही बात है कि केवल ओनली बेरेट इज नॉट सफिशिएंट अगर हमें मेंस क्वालिफाई करना है तो। और तो हमें इस तरह के केस लॉज को पढ़ना ही चाहिए। ये जनरली कोचिंग्स में बस सरसरी तरीके से बताया, अपने आप पढ़ लो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी बहाने मेरे साथ पढ़ लोगे आप, वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, दोबारा पढ़ लोगे एक बार को, तो आपके माइंड में चीजें फिक्स हो जाएंगी कि हाँ इन पॉइंट पे हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्या है इसमें, एलिगेशन किसका, ऑफ द वाइफ एज टू अटेम्प्ट ऑन हर लाइफ बाय स्प्रिंकलिंग केरोसिन ऑयल एंड बर्निंग। दिस एलिगेशन वॉज फाउंड फॉल्स। द कोर्ट टुक इट to an act of gross mental cruelty on the part of the wife and granted decree of divorce। क्या एलिगेशन है, क्या एलिगेशन है, ये वो एलिगेशन नहीं है कि दिन रात का ट्रॉमा हो रहा है। मैं आपको बार बार रिपीटली बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब जो कॉन्सेप्ट है बिकॉज ऑफ दीज केस लॉज है ना, कि एक कंडक्ट सिर्फ ये देखी जा रही है कि क्या भाई ऐसे इंसान के साथ अब रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है। प्रैक्टिकली है, मेरा ही एक क्लाइंट है, नई नई शादी हुई, 1 साल की बात है। अब उसमें क्या हुआ, देखो आपकी लर्निंग भी हो सकती है, ध्यान रखना, गर्ल्स एंड बॉयज सभी, है ना। लड़की को लगा कि ना हस्बैंड को पकड़ के रख रहा है इसको, और उसने यही थ्योरी अपना ली, अब मैं मर रही हूं, अब मैं जहर पी रही हूं, अब मैं जाकर के बरामदे में खड़ी हूं, अब मैं गिर रही हूं। अब लड़का बड़ा डर है इस बात से, तो बेचारा समझता रहा, झेलता रहा। 1 साल बाद जब बीवी घर पे गई तो लेके नहीं आया। अब बीवी ने पहले सोचा कि नहीं दामाद जी जो लेने आएंगे इज्जत के साथ जाएंगे, समाज में मोहल्ले वालों को दिखना चाहिए कि दामाद आए लेने के लिए। वो हफ्ता 10 दिन निकलते गए, बाद में थोड़ी सी ईगो बन गई। अब वो इतनी एक ही वो उस लड़के ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं रह नहीं सकता इसके साथ, मैं सोऊं कैसे इसके साथ, अब एक छत के साथ रहे कैसे, कि ये कम मर जाए, कम मेरे गले पर 304 भी पड़ जाए। तो ये ऐसे एलिगेशंस अगर हैं तो दैट इज ए, प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, मेरा ही क्लाइंट है, तो दैट वर्क्स एज व्हाट ए ग्रेट मेंटल ट्रॉमा एंड अगेन ऑन दैट बेसिस डिवोर्स हैज बीन ग्रांटेड। तो ये कौन सी कैटेगरी आ रही है, फॉल्स एलिगेशन की कैटेगरी आ रही है। आप समझ रहे हैं, जहां पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए वाइफ ने और दोज वर फाउंड टू बी फॉल्स एंड देयरफॉर डिक्री ऑफ डिवोर्स वाज ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द हस्बैंड। प्लीज लेट मी नो आपको मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। सत्या वर्सेस श्री राम, इसको पढ़ लिया, देखिए, वेयर द हस्बैंड हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर वर डीपली वरिड फॉर एन इशू, कि एक बेबी हो, ठीक है, पूरा का पूरा परिवार जो ससुराल है वो किस उसमें, वो ये चाहते हैं कि कोई घर में बच्चा है, किलकारी गुजे। द एक्ट ऑफ द वाइफ डैशिंग देयर होप्स टू ग्राउंड बाय विलफुली अंडरटेकिंग ए मिसकैरेज विच हर हस्बैंड हैड स्ट्रांगली अपोज्ड caused mental torture which was sufficient to found the relief of divorce। so this is what ये क्या हुआ, मिसकैरेज कराने की घटना पर ससुराल वाले क्या चाह रहे हैं, हस्बैंड क्या चाह रहा है कि बेबी हो, लेकिन वाइफ ने इसके डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ द हस्बैंड उसको मिसकैरेज करवाया, और दैट वाज द taken as a sufficient mental trauma for the purpose of divorce। केस का नाम क्या है, दिस इज सत्या साईराम। अब इसमें पता क्या आएगा, देखो यही केस आ जाएगा इसमें कि उसमें वो एक दे देंगे कि H and W married on such and such date as per Hindu rituals, customs and rites। हिंदू रीति रिवाजों के साथ इन दो लोगों ने आपस में विवाह किया। विवाह के 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद हस्बैंड की स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि उनके यहाँ कोई बेबी हो, सही है, जबकि वाइफ इस बात के लिए तैयार नहीं थी, तो उसने अपना मिसकैरेज करा लिया, और उससे फिर हस्बैंड ने जो है मेंटल ट्रॉमा के बेस पे नाउ ही इज सीकिंग डिवोर्स।
नाउ यू डिसाइड, अब आपको डिसाइड करना है। अब देखो सत्य श्री राम आपने पढ़ लिया तो आपके लिए कितना आसान है कि आप बता देंगे कि हाँ भी मिल सकता है ये। लेकिन इसी को आप लोगों ने जब नंबर आएगा कि हाउ टू राइट दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हिंदू लॉ के केसेस में, मेनली हिंदू लॉ बता रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये जैसे आप देखें सीआरपीसी में देखेंगे किसी न किसी खास पॉइंट पे एक या दो केस मिल जाएगा, बात खत्म होगी। अब क्रुएलिटी 1000 तरीके की हो सकती है, उसमें से कौन से उसको वो पिक कर लेंगे, यू हैव नो आइडिया। तो कुछ को हम लोगों ने जरूर कवर करने की कोशिश की है। व्हाट इज योर होमवर्क कि अगर इसी केस के फैक्ट्स पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप मेंस में उसको कैसे लिखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन केसेस में आप ये देखेंगे मिसकैरेज किसने कराया, वाइफ ने कराया। क्या हस्बैंड की लाइफ को थ्रेटन था, क्या हस्बैंड की हेल्थ कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी उससे, नो, दैट वाज अ सिंपली केस ऑफ मेंटल ट्रॉमा एंड दैट वाज फाउंड सफिशिएंट बाय द कोर्ट टू ग्रांट द डिवोर्स। सो इसे ही कहते हैं फंक्शनल कॉन्सेप्ट, यानी कि वो जो डाइल्यूशन हो रहा है, वो जो आप लगातार एक फ्लो देख रहे हो आप कि पहले एंडेंजरिंग लाइफ का मतलब था फिजिकल क्रुएलिटी पर ज्यादा फोकस था, फिर धीरे धीरे मेंटल क्रुएलिटी पर फोकस हुआ, और मेंटल क्रुएलिटी पर भी जो है अब जो जाकर के जो अप्रोच दिख रही है कोर्ट की वो ये है कि इवन सिंगल काइंड ऑफ इंस्टेंसेस लाइक जैसे WS में एलिगेशंस लगा दिए गए इस तरीके के, या एक बार केरोसिन की वाली घटना हुई, या एक सिंगल इंसिडेंट ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज हुआ, उसको भी डिवोर्स का ग्राउंड मान लिया गया मिसकैरेज का। देखो ऐसा नहीं है कि क्रुएलिटी में का जो कई बार मैंने देखा है, हम सबके मन में क्या है कि दिन रात की कलह हो, दिन रात का जीना हराम हो जाए। एक फिल्म आई थी वो देखना आप लोग, अगर देखी नहीं हो तो देखना, देखी हुई क्या, आमदनी 98 खर्चा रुपया, हाँ आमदनी 98 खर्चा रुपया। उसमें गोविंदा है, जूही चावला है और 3 आपके जो है जॉनी लीवर है, देखिए आप लोगों ने, है ना। तो वो जो जॉनी जो 3 दोस्त होते हैं उनके घर में जो दिन रात की टेंशन थी, जरूरी नहीं है वही केस जो है वही केस मेंटल क्रुएल्टी कैटेगरी में है। इवन द सिंगल इंस्टेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज वाज कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ क्रुएलिटी एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। तो मुझे लगता है कि आपको वो चीजें आपको सेंसिटिविटी आपके दिमाग में आई होगी कि किस तरीके से कोर्ट इसको ले रही है एट प्रेजेंट, हाँ है ना, बताइए। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।